प्रश्न है, एसडीजी के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो सके, वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। प्रश्न का उत्तर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। प्रश्न है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन ... के द्वारा होगा। उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है। उत्तर होगा कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। प्रश्न, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे ... तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। उत्तर होगा कक्षा 3। प्रश्न, स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप ... विकसित करेगा। उत्तर होगा ऐप। प्रश्न, प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है ... प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। उत्तर होगा निर्बाध ट्रांजिशन। प्रश्न, NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ... प्रदान करेगा। उत्तर पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। प्रश्न, मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा ... पढ़ने, लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। उत्तर ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। प्रश्न, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है। उत्तर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। प्रश्न, सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को ... के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। उत्तर जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। प्रश्न, FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? उत्तर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। प्रश्न, किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय ... किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। उत्तर विकास की दर। प्रश्न, NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी या विद्यालय पूर्व या बाल वाटिका में शिक्षा के ... का प्रस्ताव है। उत्तर 3 वर्ष। प्रश्न, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों का ECC प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा ... होगा। उत्तर मेंटर। प्रश्न, ECCE की अवधि है। उत्तर जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। प्रश्न, NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ ... सीखें। उत्तर पढ़ना और लिखना। प्रश्न, NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5-3-3-4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से ... को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। उत्तर ECCE। प्रश्न, FLN मिशन ... में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। उत्तर समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। प्रश्न, हमारे देश में ECCE
डॉट डॉट संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल हैं ए एकल आंगनबाड़ी, बी प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनबाड़ी, सी कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय या अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थिति, डी एकल प्री स्कूल जैसा कि NEP 2020 में कहा गया है। उत्तर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। प्रश्न मिशन मोड में डॉट डॉट तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर 2025 से 26। प्रश्न बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमतावर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ डॉट डॉट की भी जिम्मेदारी है। उत्तर NGO। प्रश्न बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो डॉट डॉट प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करें ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। उत्तर बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। उत्तर सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। प्रश्न ECCE का पूरा नाम है। उत्तर बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। प्रश्न KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों तथा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए डॉट डॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर मॉडल स्कूल। प्रश्न सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय डॉट डॉट होना चाहिए। उत्तर मिशन। प्रश्न स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? उत्तर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। प्रश्न प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? उत्तर सतत विकास लक्ष्य या SDG। प्रश्न राष्ट्रीय डॉट डॉट का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों, बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएं, संख्या माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएं और संख्यात्मकता स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। उत्तर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। प्रश्न NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य यानी क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका डॉट डॉट है। उत्तर कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। प्रश्न बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त डॉट डॉट का निर्माण करना है। उत्तर साक्षरता और संख्या ज्ञान। प्रश्न प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा डॉट डॉट किया जाएगा। उत्तर संयुक्त रूप से। प्रश्न FLN मिशन एक डॉट डॉट है। उत्तर राष्ट्रीय पहल। प्रश्न NEP ने FLN हासिल करने के लिए डॉट डॉट की समय सीमा निर्धारित की है। उत्तर
2025। सीबीएसई प्राथमिक स्तर पर डॉट के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का संदर्भ करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ्य योजनाएं, शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल है। उत्तर, उत्कृष्ट शिक्षक। FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? उत्तर, FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है। उत्तर, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें डॉट के रूप में जाना जाता है। उत्तर, आंगनबाड़ी। NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ डॉट के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है। उत्तर, बच्चे के सर्वांगीण विकास। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन डॉट के द्वारा होगा। उत्तर, शिक्षा मंत्रालय।